बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, नेपाल में जो भैरहवा एयरपोर्ट है उसे युवाओं ने घेर लिया है। सुरक्षा बलों ने एयरपोर्ट को अपने कब्जे में लिया। नेपाल के भैरहवा एयरपोर्ट को युवा घेर रहे हैं और ऐसे में सुरक्षा बल वहां पर मुस्तैद हो गए हैं। इसी एयरपोर्ट पर पूर्व प्रधानमंत्री ओली के आने की खबर है और इसी वजह से यहां पर जो युवा हैं उनकी तादाद बढ़ती हुई। तो काठमांडू से उड़ान भरी थी ओली ने और ऐसे में ये कहा जा रहा था कि किसी अज्ञात जगह उनको लेकर जाया जा रहा है। तो क्या वो अज्ञात जगह यही भैरहवा है? और इसी वजह से जैसे ही ये खबर पहुंची है युवाओं तक, युवा जो है बड़ी संख्या में यहाँ भैरहवा के एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं और इसकी घेराबंदी कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षाकर्मी भी वहां पर बड़ी संख्या में तैनात हैं। जल्दी से जरा एक रिएक्शन देते हैं। हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नीरज, अज्ञात जगह सेना की तरफ से कहा गया था कि वो लेकर जा रहे हैं केपी शर्मा ओली को, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये सुबुगाहट भैरहवा में लेकर आ रहे हैं, इसीलिए आंदोलनकारी भैरहवा के एयरपोर्ट को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। रोमाना, आपको बता दूं कि भैरहवा एयरपोर्ट जो है कहां पर है? ये सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है भारत की बॉर्डर पर। जो हमारा सोनाली बॉर्डर जिसको हम कहते हैं, महाराजगंज जो कहते हैं, ये भैरहवा एयरपोर्ट वहाँ पर है, बिल्कुल सटा हुआ है। मुश्किल से 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर ये वहाँ पर है। हमारे जो बॉर्डर एरिया है वहाँ से है, ये बिल्कुल करीब में है। यहाँ पर भारत के बॉर्डर है, बिल्कुल सोनाली बॉर्डर जिसको हम लोग कहते हैं। वहाँ पर भारत के जो लोग हैं या नेपाल के जो लोग हैं, इमिग्रेशन चेक पोस्ट से वहाँ से आते जाते हैं और नियरेस्ट एयरपोर्ट ये वहीं पर है, भैरहवा एयरपोर्ट। इसके बारे में कहा जा रहा था कि हो सकता है केपी शर्मा ओली अपने जो हेलीकॉप्टर की देखा था उनके रेसिडेंसेस पर, उसके जरिए यहाँ भैरहवा में आ सकते हैं। इसको लेकर जो वहाँ के युवा थे काठमांडू के, उन्होंने आह्वान किया था भैरहवा के युवाओं से कि आप उस एयरपोर्ट पर चले जाइए क्योंकि वहाँ पर केपी शर्मा ओली का हेलीकॉप्टर आ सकता है। क्योंकि जब हेलीकॉप्टर उड़ान भरी थी तब उसकी लोकेशन दिखा रहे थे, लेकिन बाद में उसका ट्रांसपोर्टर ऑफ कर दिया गया था, जिससे पता नहीं लग पा रहा था कि आखिरकार वो हेलीकॉप्टर कहाँ गया जो केपी शर्मा ओली के रेसिडेंसेस पे आपने दिखाया था कि वो घूम रहा था। तो इसलिए वहाँ के युवाओं ने कहा कि आप वहाँ जाइए। इसीलिए हम लोग देख रहे हैं बड़ी संख्या में भैरहवा एयरपोर्ट पर जो है युवा इकट्ठा हो गए हैं। और अब तो वो जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं नीरज, वो शेर बहादुर देवबा को जैसे पीटा है आंदोलनकारियों ने, जो लहूलुहान कर दिया है। मतलब वो 80 साल के बुजुर्ग नेता और वो जमीन पर लहूलुहान हालत में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल निढाल। वो तो कहना चाहिए कि वक्त रहते सुरक्षाकर्मी वहां पर पहुंच गए, वरना तो उनकी जान तक जा सकती थी। ऐसे में अब बड़ा खतरा यहाँ पर सीधे केपी शर्मा ओली के लिए, इसीलिए सुरक्षा बल कोई रिस्क यहाँ पर लेंगे नहीं और ये मुस्तैदी सुरक्षा बलों की यही बता रही है। बिल्कुल। और देखिए रोमाना, 5 बार के प्रधानमंत्री रहे हैं शेर बहादुर देवबा, 5 बार प्रधानमंत्री रहे हैं नेपाल के। उस वक्त भी वो प्रधानमंत्री थे जब राजा वीरेंद्र राज करते थे, जब राजशाही थी उस वक्त भी, क्योंकि एक लोकतांत्रिक ढांचा बनाया गया था, उस वक्त के प्रधानमंत्री हैं। और उसके बाद अब 2 बार अब बन चुके थे जब से लोकतंत्र आया है। तो इतने बड़े नेता, अगर आप मान सकते हैं कि 5 बार के प्रधानमंत्री, उनको भी जनता नहीं छोड़ रही, क्योंकि उनका ये कहना है कि घूम फिर के यही नेता बार बार प्रधानमंत्री बनते हैं, यही इनके परिवार के लोग मंत्री बन जाते हैं या फिर ये आके सरकार बनाते हैं, गठबंधन के बनाते हैं। इलेक्शन के टाइम में आप अलग अलग लड़ते हैं, लेकिन फिर बाद में आप गठजोड़ कर लेते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखिए, वो कहते हैं ना कि पानी सर से ऊपर हो जाना, वो हाल नेपाल की राजनीति में हो गया था ना भाई। राबी लामिछाने और वो जब जीत कर आते हैं 21 सांसदों के साथ और फिर उनके साथ जिस तरीके का बर्ताव किया जाता है कि वो लड़ रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, और जब वो इन पुराने नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार वाली फाइलें खोलते हैं तो राबी लामिछाने को यही सारे नेता मिलकर सलाखों के पीछे उल्टा भ्रष्टाचार के आरोपों में डाल देते हैं। और फिर क्या होता है, सरकार कौन बनाता है? वो मुख्य दल नेपाल के जो अमूमन पक्ष और विपक्ष की भूमिका में रहते हैं, जो मुख्य पार्टियां हैं नेपाल की, मतलब जिनको लेकर कोई सोच ही नहीं सकता कि ये मिलकर गठबंधन की सरकार बना लेंगी, वो दल साथ आ जाते हैं, वो गठबंधन की सरकार बना लेते हैं। यकीनन ये बेहद शर्मनाक था नेपाल की राजनीति के लिए, नेपाल के पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, और इसको लेकर अंदर ही अंदर वो गुस्सा जो नेपाल के लोगों में पनप रहा था और अब फूटा है, ज्वालामुखी के तौर पर फूटा है। और उसी की ये तस्वीरें आज सामने आई हैं और इसकी भेंट पुराने नेता नेपाल में सब चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। केपी शर्मा ओली फिलहाल कहां हैं किसी को कुछ पता नहीं है। शेर बहादुर देवबा की जमकर प्रदर्शनकारियों ने पिटाई की है। लहूलुहान हालत में शेर बहादुर देवबा इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।